और परमेश्वर जी के द्वारा कि परमेश्वर में हमें कैसे इस उन्नति के लिए परमेश्वर कैसे उन्नति में पालन कर परमेश्वर में उन्नति और बढ़ने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, ये कैसे उन्नति पाए, कैसे प्रभु बढ़े, आगे परमेश्वर में कैसे उन्नति और बढ़ने वाले हो जाए। आज का विषय है कि परमेश्वर में हम कैसे उन्नति और बढ़ पाए। तो आपको मालूम है कैसे उन्नति पाएंगे? परमेश्वर में आकर संसार की वस्तुएं या जॉब में ब्लेसिंग या अपने घर की कार्य में ब्लेसिंग या अपने पारिवारिक आत्मिक शारीरिक जीवन में कैसे उन्नति प्राप्त करेंगे, मेरा उस पर हम विचार करेंगे। आज प्रोग्रेशन को देखना चाहिए, कैसे उन्नति करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है या हम कैसे बढ़ पाएंगे परमेश्वर के साथ में, उन विचारों पे आज विचार करेंगे। आज विषय जो मेरे पास भी परमेश्वर में हम कैसे हमारे जीवन में परमेश्वर की उन्नति और कैसे हम बढ़ पाएंगे, इस बात पर विचार करेंगे, है ना। तो निकालेंगे वचन को, पहला पत्रस की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे केवल। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय। मैं आपको भाषण में बताया था कि मैसेज में तैयार किया और वो मैंने आपको पिछले संडे नहीं सुना पाया, तो इस संडे में आपको सुनाने के प्रयास में हूँ। आपको सुनाएंगे, इस बारे में सिखाएंगे कि हम जान पाएंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे उन्नति और हमें कैसे बढ़ाता है ना। इस बात पर देखेंगे परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे उन्नति और हमें कैसे बढ़ाएगा, इस बात पर विचार करेंगे। निकालिए इसके 5 का 6 पढ़ेंगे ताकि खुदा से करने पाए। इसीलिए परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे दीन बनो, जिससे कि वह तुम्हें उचित समय पर उन्नत करे। एक जन और पढ़ेंगे, थोड़ा सा तेजी से बात में भाई लोग पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, हाँ, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। बस यहाँ परमेश्वर से में लिखा हुआ है 6 आयत जो पढ़ रहे इसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। क्या परमेश्वर वचन कह रहा है कि आज जो मेरा सवाल आप लोगों के सामने है, जो एक विषय आपके सामने रखा कि हम परमेश्वर हमारी उन्नति और हमें कैसे बढ़ाता है। आज का ये विषय है कि परमेश्वर हमारी उन्नति और हमें कैसे बढ़ाता है, इस बात पर हम विचार करें। इसमें लिखा हुआ है, बाइबल बता रही है, पहले पत्रस की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसकी 6 आयत में लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। और उसमें टाइटल बोला कि ताकि इसमें क्या लिखा है, दीनता से रहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। इसमें लिखा है दीनता पर, जिससे वह तुम्हें क्या करे, उचित समय पर बढ़ाए। कैसे बढ़ाए आपको? इस समय के लिए परमेश्वर बोला उचित समय पर क्या करेगा, बाइबल के द्वारा परमेश्वर ये आयत मुझे समझा रही कि वो हमें बढ़ाएंगे। पर कैसे बढ़ाएंगे, किस तरीके से बढ़ाएंगे, क्या करने की जरूरत है मुझे और आपको कि मेरा परमेश्वर की उन हर एक आशीष को, उस उन्नति को प्राप्त कर सके जो परमेश्वर के वचन में मेरे और आपके लिए रखा हुआ है। आपको मालूम बाइबल के अंदर सारी चीजें उन्होंने रख दी मेरे लिए, आपकी हर चीज को उन्हें मुहैया करा चुका है बाइबल के द्वारा और सब लिखा हुआ है। तो मुझे कैसे उन चीजों को प्राप्त करना, बाइबल लिखा है मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम पदार्थ रख छोड़े हैं। बाइबल कह रही है, वचन में लिखा है कि वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए उत्तम से उत्तम पदार्थ क्या कर दिए हैं, रख छोड़े। आज फिर मैं आपको बताना चाहूंगा क्या ऐसे हमारे जीवनों में ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे होंगे या आपको लगता होगा कि ये समस्या मेरे सामने से सॉल्व नहीं हो पाती। मैं कितनी प्रार्थना करता हूँ, है ना, कितनी आराधना करता हूँ, पूरे मन से मुझे भूल में रहता हूँ, सब कुछ के लिए करने की तैयारी, बट फिर भी नहीं हो रहा। आप कई बार जॉबलेस हो रहे होंगे, मेरे काम बिगड़ते होंगे, बनने के प्रयास किया नहीं हो पा रहा, है ना। कई बार मुझे लगता है इस काम करना स्टार्ट करेंगे पर नहीं हो पा रहा। कई बार सोचते हैं चलो कोई नहीं, संसारिक वस्तु नहीं मिली, आत्मिक वस्तु में बढ़ना चाहूंगा, आत्मिक वस्तु नहीं मिल पा रही। कई बार हम अपने जीवन में कोई ना कोई प्रयास करते हैं उस चीज को बढ़ने के लिए, पर हम बढ़ नहीं पा रहे। मेरे को याद रखिएगा, तो ऐसे सिस्टम मेरे आपके पास में आते हैं, ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं, तो हमें एक काम करना है जो ये वचन बता रहा है, उसके हाथ के नीचे आना है। बोलते नहीं बात, हम दुनिया के लोग जब किसी प्रकार की समस्या आती है तो क्या करते हैं, किसी न किसी का हाथ हमारे, बोलते हैं दुनिया के लोग। मान लीजिए अगर हमारे कोई समस्या, बड़े परेशानी किसी व्यक्ति जीवन में, चलो किसी भगत को बुला लो, है ना,
किसी बाबा के पास चलते हैं, किसी के पास चलते हैं, उसका हाथ रखवाएंगे, उसका पहले हाथ पल्ला करवाएंगे तो शायद मेरे घर का सुधार हो सकता है, ये मेरे काम बन सकते हैं। ऐसे करके संसारिक सोच हमारे जीवन में आती है। बट बाइबल के द्वारा परमेश्वर मेरे आपकी जो सोच है और मेरे आपके जीवन की जो उन्नति की बातें हैं, जो मुझे पढ़ने वाली बातें हैं, वो है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीन से रहना। कैसे रहना? दीनता के साथ रहना। आज हमारे मनुष्य तत्व के जीवन में अगर हम बात करते हैं, जिस मनुष्य शरीर में रह रहे हैं मैं आप, जिस मानव शरीर में मैं आप रह रहे हैं, इस मानव शरीर की बात करते हैं तो यहाँ पर दीनता की बातें नहीं है। इस मानव शरीर के अंदर दीन होने की कोई भी एक्टिविटी हमारे अंदर नहीं होती। क्या होती है? क्या हो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ जी मेरी बॉडी के अंदर, मेरी व्यक्तिगत जीवन के अंदर ऐसी एक्टिविटी है, मैं दीन रहता हूँ? अक्सर या कुछ परसेंट ऐसे हम बोल सकते हैं कि शायद 1% या 10% भी नहीं बोलेंगे, 1% शायद बोल सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि अपने जीवन में, अपने शरीर, मानव के शरीर में रहकर अपने जीवन में नम्रता के साथ रहते होंगे। मैं आपको बता सकता हूँ गारंटी के साथ बाइबल के द्वारा ही कि 99% लोग क्या हैं, आज भी उनके पास क्रोध है। क्या है उनके पास? हमारी उन्नति ना होने का कारण क्या है? हमारे जीवन में आशीष ना मिलने का कारण क्या है? मेरे शरीर की और आत्मा की उन्नति ना होने का कारण क्या है? मेरे जीवन में समस्याएं बढ़ने का कारण क्या है? मेरे घर में बार बीमारी आने का कारण क्या है? मेरे हर काम ना बनने का कारण क्या है? मेरे जीवन की कुछ आशीष रुकी हुई है, कारण क्या है? या कुछ मिल गई है, उसमें संतुष्ट हो गए, केवल उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते, उसका कारण क्या है? केवल यही कि मैं दीन होना नहीं चाहता, मुझे दीन होना पसंद नहीं है। दीनता का मतलब होता है सारी बुराई को अपने जीवन से दूर कर देना। हालेलुया। अगर आपको दीन बनना है तो सबसे पहले उस परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आना पड़ेगा। और बलवंत हाथ किसका है? मेरा नहीं है, वो परमेश्वर का है। और परमेश्वर जिस हाथ आपके पर रखने के लिए अपने सेवक को चुने हुए हैं, अगर उसका आदर नहीं है तो आप उनके हाथ के नीचे नहीं है। हालेलुया। कई बार मैं आपको बच्चों के तो सिखाते बाइबल लिखा है कि यहाँ परमेश्वर नहीं है, यहाँ आपको दिख नहीं रहा है। मैंने कई बार बताया जैसे आपके ऊपर पंखा चल रहा है या एसी चल रही है, उसकी व्हाइट कलर की, ब्लैक कलर की, रेड कलर की कोई कलर नहीं दिख रहा है हवा का, है ना? कोई बोल सकता है कि दिख रहा है मुझे? कोई भी आपको साइंटिस्ट के अनुसार कोई बोलते, साइंस भी नहीं बताती कि इसका कलर क्या होगा, किसी को नहीं मालूम। बट इतना मालूम है कि हवा है, उसे मालूम उसकी हवा का कलर किसी को नहीं मालूम। उसका महसूस मेरी बॉडी से होता है कि जब वो मेरी बॉडी में टच करती है हवा, तो मुझे मालूम होता है कि इस समय गर्म है और ठंडी है। बस ये मुझे आपको मालूम है। और उसका रंग, उसका कलर, उसका आकार मुझे मालूम नहीं है। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर एक आत्मा है, और आत्मा जब परमेश्वर का एक पवित्र आत्मा जिसके अंदर जाता है और जो अपने आप को दीन बनाता है, परमेश्वर का हाथ उसके सिर पर आता है। हालेलुया। और यहाँ पर जो सेवकों को तैयार किया गया है, जो पूरे सेवक पूरी दुनिया में सेवा कर रहे हैं, ऑल वर्ल्ड परमेश्वर की सेवकाई में होकर, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीन बनकर वो सेवा में है, तो परमेश्वर उनके द्वारा आप पर अपना ब्लेसिंग का हाथ रखवाता है। उनके द्वारा परमेश्वर का एक पवित्र ब्लेसिंग का सामर्थ पर हाथ आपके सिर पर रखने के लिए सेवकों को तैयार किया है। और जब सेवक आपकी ब्लेसिंग करते हैं, सेवक आपको आशीष करते हैं, जो बातें सेवक आपके लिए भविष्यवाणी करते हैं या आपके चंगाई की घोषणा करते हैं या आपको समझाते हैं, बाइबल से सिखाते हैं, आपको आज्ञाएं बताते हैं, आपको समझाया जाता है व्यक्तिगत जीवन से, भौतिक जीवन से या बाइबल की आत्मिक जीवन से, तो आपको क्या करना है? उसको मानना है। और जो नहीं मानते उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? क्या उसे ठीक कहेंगे? क्या आज मैंने इसलिए आपको तीनों चारों गीतों का एक वाक्य और एक अर्थ बताया कि जो आज हमने रात में की है, उस आराधना में मुझे अपने जीवन में जांचना है कि मैं उस आराधना के योग्य हूं या नहीं। उस धन्यवाद के जो गीत को हमने गाया, जिसमें 4 मीनिंग है, 4 अर्थ उस गीत के अंदर है। उस 4 गीत के पहले सेंटेंस में जब उसको पढ़ जाते हैं तो चारों बातें मेरे अंदर एक बात बताती है कि तुझे ऐसा होना है, तो तब तेरे जीवन में पहले सेंटेंस आएगा, ना देगी मुझे दुनिया को एक स्वस्थ के साथ दिया है ना।
उसमें लिखा ना देगी मुझे कोई दुनिया सुख और शांति, और पर मेरे यीशु के साथ उसकी धन्य संगति में मुझे मिलती है सदा खुशी। उसके साथ जाकर आज प्रिय लोग हम सोचते होंगे कि हम हर संडे आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, ऐसे ही जीवन बीतते बीतते साल 2 साल 5 साल 10 साल, और ऐसे हमारे बच्चे से बचपन से लेके बच्चे बड़े हो गए, अब जवान हो गए, जवान से बुढ़ापे में भी जाने वाले, बट हमेशा एक ही बात सुनने को मिलती है, यीशु ऐसा कहता है, परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर वो कहता है, बाइबल ये कहते हैं, भाई वो कहती है। यहाँ पास्टर जी का एक ही माइंड में बात आती है कि सिर्फ घुमा फिरा कर परमेश्वर ये कहता है, इसको मानो। ये बाइबल नहीं, आपको जानते हैं सदियों पुरानी परमेश्वर वचन है। आप अपने वस्त्र, आपके घर, आपके बैक बॉडी पुरानी हो सकती है, आपकी उम्र कम हो सकती है, आपकी बॉडी का जो ताकत है वो कम हो सकता है, आपकी दुनिया कम हो सकती है, ये दुनिया बदल सकती है, परंतु बाइबल कभी नहीं बदलती। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता। आप में मन में फीलिंग आई कि पहले भी सीखा था, अब भी सिखाया जा रहा, हमेशा एक ही बात है, मैं कब तक सुनूं? ये बात बाइबल मुझे आपको यही सिखाने की तैयारी में है कि आज मुझे आपको क्या करना है, इन बाइबलों की तरफ अपने आप को तैयार रखे। उसका वचन जब मेरे जीवन के लिए आता है वो मुझे एक नया और ताजा बना के जाता है। हालेलुया। जब उसके वचन को आप अपने मन में विश्वास से ग्रहण करते हैं, उसको स्वीकार करते, उसको रिसीव करते अपने जीवन में, आप एक नया बन जाते हैं। हर दिन परमेश्वर का बाइबल, परमेश्वर का वचन मुझे नया बनाता है, हर दिन मुझे एक तैयार करता है। चाहे वो बाइबल आप 10 बार क्यों ना पढ़ लें, आप बाइबल को एक अध्याय को आप डेली क्यों ना पढ़ें, हर दिन एक नई बात परमेश्वर आपको बताएगा। इसलिए हमको अपने जीवन में चाहे साल से, 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से, 6 महीने से या 1 महीने से उसके वचन को सुनते आ रहे हैं, तो वो वचन मेरे जीवन में नया है और मुझे नया बनाने के लिए बताया जा रहा है। इसलिए इन बातों को अपने जीवन में लागू करना मेरा और आपका कर्तव्य है। आज किसी को शिक्षकों को या घंटे खड़े होकर सिखाने का कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, कोई अलग से कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है, अलग से कुछ टाइम बर्बाद, यहाँ पर टाइम जो दे रहे हैं कहीं से मुझे इनकम नहीं मिलेगी, कोई मेरी ड्यूटी नहीं है, परंतु खुदा का एक रहम, उसका करम, उसकी दया, उसका अनुग्रह, उसकी सामर्थ्य जरूर मुझे मिलेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का जॉब है। हालेलुया। मैं और आप अगर परमेश्वर के साथ ईमानदार रहकर चलते हैं और उसकी हर एक बातों में हम ध्यान देकर उसमें जीवन जीते हैं, ये जॉब परमेश्वर की मिली है मुझे सेवकों को। और जो सेवक गंभीर होकर, लीडर्स गंभीर होकर, वर्शिप गंभीर होकर, कलीसिया गंभीर होकर उस बच्चे को स्वीकार करती है, खुदा उसको पूंछ नहीं सर बना देता है। हालेलुया। परमेश्वर इतना बड़ा कर देता है कि शायद आपका घराना, आपके गांव, आपके शहर, आपके नगर के लोग देखेंगे और कहेंगे, अरे ये वही व्यक्ति है, ये वही बेटी है, ये वही बहन है, वही भाई है जिसके बाद खाने को भी अच्छा नहीं होता था, पहनने को अच्छा नहीं होता, आज खुदा उसको सारी आशीष से परिपूर्ण कर देता है। हालेलुया। ऐसे ही मैंने आपको उस बच्चे से सिखाने के प्रयास में, इसलिए अपने आप को दीन करने होता, बुराई को छोड़ना। मान लीजिए अब दीन क्या है, आपके पड़ोस में किसी आपकी लड़ाई हो जाए तो क्या करेंगे बताइए? आप मसीह में आकर विश्वासी हैं, 2 साल के 6 महीने के 1 महीने को आपको बहुत गाली बकरा कर, बहुत गंदी गाली बकरा, क्या करेंगे? पहले जाके 2-3 चाटे मारेंगे सोचते हैं, तो उसे थप्पड़ अच्छे से उसको जाकर लगाए कि बहुत उल्टा सीधा उसको बोले तो मेरी औकात जानते हैं, ये सब कुछ जानता मैं कौन हूँ, बेटा एक मिनट उठा के ले जाएंगे ऐसे कर देगा, ये सब दीनता उनके अंदर दिखती है। आजकल की मसीहों के अंदर ये दीनता आ जाती है कि जब कोई आपको गाल पे चाट मारे तो 2 छांटे उसकी गाल पे जाकर मारो, है ना? बातचीत को हम क्या करते हैं, उल्टा लेके जा रहे हैं आजकल। कलीसिया में विश्वासी पास्टर्स, कलीसिया के लोग क्या करें, उल्टा ले रहे हैं। यीशु को मारा जाता है 39 कोड़े, यीशु ने क्या बोला बताइए? नहीं, यीशु मसीह क्या बोले, पिटते समय क्या बोले थे यीशु मसीह? कुछ बोले थे क्या? बाइबल लिखा है ऐसा कि अध्याय जब वो जैसे एक बर्थ होते समय, ऊन के आते समय मेमना चुपचाप और शांत रहता है, वैसे भी वो पिटते समय अपने मुंह को बिना बोला, एक शब्द भी ना बोला। आज तुम्हें कोई गाली बके तो ऐसा लगता है कि जिसने चक्कू मार दिया मेरे अंदर आकर, है ना? आपको कोई तू बोले तो आपको पसंद नहीं है, आपको कोई उल्टा बोलते तो पसंद नहीं। आपके परिवार के, आपके कलीसिया का, आपके विश्वासी, आपके पास्टर को कोई आपको समझाए, डांटे
या बड़ा हमसे कोई कुछ बोलते तो हम उससे वास्ता करना खत्म कर देते हैं। ये परमेश्वर की दीनता नहीं है प्रिय लोगों, ये शैतान से भरा हुआ जीवन है। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति के जीवन जैसा पाया जाता है वो दीनता नहीं है। इसलिए आप उनके बलवंत हाथ के नीचे रहने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम आओ और मेरे बलवंत हाथ के नीचे रहो ताकि तुम दीनता से बने रहो। आज क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, व्यभिचार आज लोगों के जीवन में पाया जा रहा है। ये दीनता नहीं है। क्या आज अगर मेरी पत्नी मुझे उल्टा बोले तो मुझे भी उसको 2 चांटे मारनी चाहिए क्या? क्या आपको पति आपको और गलत बोले तो आप उसको छोड़ के जाना चाहिए क्या? क्या आपके बच्चे आपके से परेशान करे तो उसको मारना चाहिए क्या? आपका पड़ोसी बार-बार परेशान करे तो उसको पुलिस कंप्लेंट से पकड़वा के उठवा के डलवा देना चाहिए क्या? क्या आपके से कोई दुर्व्यवहार कर रहा है तो आपके से बड़ा गलत व्यवहार कर रहा है तो उसको आप मारे पीटे उसको बदनाम करना चाहिए क्या? ये विचार अपने जीवन में देखिए। थोड़ा सा मैं आपको समझाने के प्रयास करूं कि आज हम अपने जीवन में कैसे जी रहे हैं कि हमारा आने का यीशु का समय अब बहुत ही निकट है। यीशु मसीह देर नहीं करेंगे। मैंने आपको पिछली बार बताया, अभी 2-3 हफ्ते पहले बताया कि राज्य की संतान ये जो मसीह कहलाते हैं वही अंधकार में डाले जाएंगे पहले। क्यों? यीशु खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। भाई खुद कह रहा, मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय में लिखा हुआ, वो खुद कह रहे हैं। जो एक सूबेदार व्यक्ति आता है और उससे कहता है प्रभु मुझे अपने मुख से कह दे तो मेरा सेवक जो घर में बीमार पड़ा ठीक हो जाएगा। यहाँ तो बात ही सब बोलते आ रहा कि नहीं आ रहे, बताओ आओगे नहीं? आ रहे हो है ना? हाँ है ना? ऐसा बोलना चाहूंगा तो कल से 24 बजे तो आ रहा हूँ भैया, या तो भाई सब बोलते हैं धमकी से आ रहे हो कि नहीं? यीशु से क्या बोलेंगे? यीशु में एक सूबेदार आके बोल रहा है प्रभु मैं इस काबिल नहीं हूं कि तू मेरे घर में। यीशु मसीह डायरेक्ट बोले मैं तेरे घर आऊंगा। पास्टर से तो बहुत दुख की बात है। यीशु से क्या बोले मैं तेरे घर आ रहा हूं, पर वो व्यक्ति क्या बोले नहीं प्रभु, हाथ जोड़ के बोला प्रभु मैं इस लायक नहीं, तू मेरे घर आए, मैं किसी भी काबिल नहीं हूं, तुम्हें छत के तले आने के मैं लायक नहीं। तू केवल अपने होठों से ही कह दे तो मेरा सेवक जो घर में है चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तब यीशु के अंदर एक बड़ी अचंभित हुआ, बड़ा एक उसको लगा कि इतने सारे हजारों लाखों की भीड़ इस्राएल के लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, जो अपना को मसीह कहते हैं, जो अपना को पर मेरा एक जन कहते हैं, मेरे वचन की आज्ञा को मानते हैं, वो बड़ी बड़ी बात करने वाले मेरे पीछे आ रहे हैं, पर इनमें से ऐसा एक भी नहीं। उसने डायरेक्ट खोल के बोला कि उसने अपने लोगों से मुड़ के पीछे बोला कि तुम में से एक ऐसा एक भी मुझे विश्वास जोग नहीं पाया जिसके अंदर विश्वास है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है तुम में से। सारे इस्राएल चुप हो गए, हजारों लाखों लोग पीछे चल रहे, उससे बोला तुम में से एक भी नहीं। इस व्यक्ति के अंदर ऐसा विश्वास को देखकर उसने बोला, पर उसमें पूरब से और पश्चिम से अन्य जाति के लोग ये बोले थे यीशु मसीह, जो बच्चे को नहीं जानते वो लोग आएंगे। अब्राहम इसहाक के साथ स्वर्ग में क्या करेंगे? वास करेंगे। पर अंदर राज्य के लोग जो अपना मसीह के नारे गाली पकड़े, झूठ बोलने, दीनता नहीं है, बिल्कुल खत्म जीवन हो रहा है, उनको परमेश्वर कह रहा है तुम नाम के तो मसीह हो पर काम के नहीं, तुम अंधकार में नहीं जाओगे। सोचिए आपके फोनों को चेक किया जाए बहुतों के लिए, आजकल के मसीह के बच्चों के जवान लड़के लोगों के फोन चेक किए जाए तो उसमें अक्सर 10% लोगों के लिए बोल सकता हूं जरूर कुछ ना कुछ गलत है। आपकी सब पर आजकल लॉक बहुत तरह से के लॉक है, एक भी फोन पे लॉक नहीं है, किसी भी चीज पे लॉक नहीं। आज सब चीज पर फोन लॉक, ऐप लॉक, फेसबुक लॉक, आपकी गैलरी लॉक, सब पे लॉक। क्या करने के लिए लॉक लगाने का? इसका तो राज है इसके अंदर, इसमें तो लॉक है। आज के तो फोन में ऐसा सिस्टम आ गया कि आप पर्सनल चीजों को टच करो आपके डिस्प्ले में गायब, और उसी नाम पे टच करो वो फिर दोबारा ओपन। एक ऐसा ऐप भी है कि आप टच करोगे डिस्प्ले, पता आपकी जिस चीज की दुकान है आप उसको दुकान सकते हैं, जिस चीज को दुकान जाएंगे और कुछ समय बाद फिर ओपन हो जाता है। क्या है? क्या कहेंगे मैंने आप इस बात को? क्या परमेश्वर उन्नति देगा? क्या मेरे काम से भूखे? हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रभु ने सुनेगा? क्या हमारे जीवन, हमारे बच्चों, हमारी संतान पे आशीष आएगी? क्या मेरी पत्नी और मेरे पति के जीवन में प्रेम दिखेगा? क्या मेरा परिवार एक आशीष में दिखेगा? क्या मेरे तनख्वाह के अंदर सैलरी में बढ़ोतरी होगी? क्या मेरे घर के अंदर उन्नति होगी? मेरे घर के कनस्तर खाले भर जाएंगे क्या? ऐसा करने से होगा क्या? आज सोचिए दिमाग से, उस नापत की उस विधवाओं के बारे में सोचिए, जो एक विधवा लेडीज जो उसमें अकाल पड़ गया और एलिया उसके वहां पहुंच गया, और उसका बेटा और वो लेडीज दोनों के लिए
और उस देश में अकाल पड़ रहा था और वहां पर वो तेले क्या बोलते हैं, मुझे जल्दी से खाने के लिए और पीने के लिए मुझे कुछ लेके आ। उसने उसके को उठाया नहीं, उससे ये नहीं बोला। पर मैंने विचार किया था कि आज मेरे पास तो प्रभु थोड़ा सा ही है, मैं और मेरा बेटा खाकर मर जाएगा, कल की चिंता पता नहीं है। और फिर भी उस लेडीज के, उस विधवा लेडीज के बात सोचिए, फिर भी उस लेडीज ने क्या किया, उसने अपनी चिंता नहीं करी, अपने बेटे की चिंता नहीं करी, और उसने उसको, अपने सेवक को क्या करा, आटा जो थोड़ा सा मैदा था, थोड़ा सा कुकर में तेल था, उसने उसके लिए बनाया और उसको लेकर जाकर बड़े सम्मान इज्जत के साथ दास को खिलाया। और जब वो द्वार अंदर आई, अपने रसोई में गई और जाकर कुकर को उठाया तो तेल भर गया। हालेलुया। और जब उसने कलस्तर के ढक्कन को खोला, फिर से भर गई कलस्तर। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर में दीन थी, कि वो अपने सेवक की सम्मान करना जानती थी, अपने सेवक की आज्ञा का पालन करना जानती थी, परमेश्वर के वचनों का ज्ञान और सम्मान था। आज ना तो सेवक का सम्मान है ना परमेश्वर का। आज की कलीसिया में जाओ, सेवक का सम्मान नहीं है, सिर्फ दिखलाने के लिए प्रेस नोट, जय मसीह की, हालेलुया, गले से मिलना, झूलना सब है, और मन में वही आश्चर्य की बात है। इसमें भी टिक करवानी पड़े जो आत्मा के प्रसन्न करेगा, इसलिए बुलाने पड़े पास्टर के, कुछ दोबारा से कुछ प्रसन्न हो जाए। नहीं तो काय को बुलाना चर्च, हम तो चर्च के एक महीने एक बार जाते कि सोचते हैं। अगर कोई एक कई व्यक्ति मुझसे क्या पूछा, एक विश्वासी ने मुझे पूछा, पास्टर जी इस कोर्स कितने महीने का है? मैंने किस चीज का कोर्स भैया? कोई शिक्षा का कोई पढ़ा थोड़ी रहो, नहीं कितने महीने का कोर्स है? मैंने महीने का किस चीज का कोर्स, मुझे बताओ, समझ नहीं आ रही है कोर्स के बारे में, आपके बारे में कि जो आप प्रार्थना दुआ करते हो बीमारों के लिए, हमारे परिवार जा रहे हैं आपकी चर्च में, कितने महीने तक का चलेगा सिस्टम? कितनी फीस होगी आपकी महीने की, साल 2 साल की, 1-2 लाख? मैंने भैया 1 रुपए फीस भी नहीं है मेरी, और ना ही मेरा कोर्स का कोई टाइम है ना लिमिट है, मेरा कोर्स तो लाइफ टाइम के लिए और फ्री फीस है मेरी। हालेलुया। विश्वास मेरी फीस है और परमेश्वर लाइफ टाइम आपके लिए जो क्या है कोर्स है मेरा। चले तो भेजिए, नहीं तो अपने घर रखिए। इन लोगों से बोला चुप हो गए लोग, आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो परमेश्वर और भेजेगा। हालेलुया। पर परमेश्वर कहता है स्ट्रॉन्ग विश्वासी चाहिए, मजबूत लोग चाहिए, अच्छे लोग चाहिए। परमेश्वर आपको उस लेडीज विधवा के जीवन के, इसलिए मैंने बताया कि लोग कैसे हैं। आज जब सेवक को देने की और सम्मान की बात आए तो उनकी जेब खाली है और उनके दिल भी खाली है, दिल में प्रेम नहीं है, भरे हुए नहीं है, प्रेम से खाली है, जेब भी खाली। और जब संसार की कोई वस्तु देने की बात आए, दुनिया की चीजों को देने की बात आए, दुनिया में कुछ करने की बात आए, तो जेब भर गया, दिल भी भर गया। परमेश्वर के लिए दिल खाली है, सेवक के लिए जेब खाली है, उनके काम के लिए टाइम नहीं है, दुनिया के टाइम है हमारे पास, तो कैसे उन्नति मिलेगी? सोचिए दिमाग से कि परमेश्वर मुझे कैसे बढ़ाए। सिर्फ दीनता का मतलब बुराई को छोड़कर सब काम को ध्यान ना करते हुए पहले परमेश्वर का स्थान हमें देना चाहिए। दीनता मतलब अपना को बिल्कुल छोटा कर लेना, एक भी बात की बुरा ना मानना, चाहे आपका सगा परिवार ही क्यों ना हो, चाहे आपके खास तुम्हारे कलीसिया का सेवक ही आपको कितना डांटे, चाहे आपके बच्चा आपको डांटे, चाहे आपके माता पिता आपके लिए कुछ बोले, चाहे आपका पड़ोसी आपको रोज आरोप लगाए, रोज आपको मारने की तैयारी में हो, आपकी दुआ इतनी सामर्थ भरी हो कि वो विश्वास में आ जाए। हालेलुया। आपके अंदर इतना अभिषेक होना चाहिए ताकि वो विश्वास में आए। आपको रियल गवाही बताऊंगा, मगर आज बता नहीं पाया, नेक्स्ट संडे बताऊंगा आपको मैं, जो अभी पिछले हफ्ते हमारे जीवन में हुई है ना, जिसके द्वारा परमेश्वर एक बड़ा काम किया जो मैं सोच भी नहीं पा रहा था, वो भी उन्होंने कर दिया, जिसको मैं कभी सोचा नहीं, जिसको मैं कभी जानता नहीं, जो उन्होंने घर के दिखला दिया। बड़ी बात है ना, ऐसा काम होना एक आश्चर्यजनक है, एक बड़ी बात हमारे लिए होता है जिसको हम समझते नहीं, जानते वो काम हो रहा है, हमसे पहले वो कर रहा है, हम उसकी जानकारी नहीं रखते, पर उसको जानकारी उसने पहले ही सब कुछ कर दिया। ये बड़ी बात हमारे लिए होगी। परमेश्वर उनके मन में क्या करता है, बात करता है, वो मेरे के लोग हैं, वो मेरे जन है, वो मेरा सेवक है, तू कुछ न कर, सब कुछ तू अपना करता है ना। याद रखिए, हम अपनी बुराई को नहीं छोड़ रहे, क्लेशना नहीं छोड़ रहे, चिढ़ना नहीं छोड़ रहे, झूठ बोलना नहीं छोड़ रहे, चुगली करना नहीं छोड़ रहे, बदनामी करना नहीं छोड़ रहे, लोग की किसी आरोप लगाना नहीं छोड़ रहे, ठट्टा करना नहीं छोड़ रहे,
तो कैसे उन्नति पाएंगे? आज विश्वासी का जो 4 लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो बाइबल में लिखा हुआ है याकूब के पत्र 5 अध्याय में कि जब तुम इकट्ठा हो तो स्तुति गीत गाया करो, तुम खुश हो तो। अगर तुम आनंदित हो तो क्या करो? स्तुति गीत गाया करो। यदि तुम बीमार हो, दुखी हो तो प्रार्थना करा करो। यदि तुम रोगी हो तो प्राचीन के पास्टर जी को बुलाओ, तेल लगाकर प्रार्थना करवाओ, वो तुम्हें चंगा करेंगे। आजकल विश्वासी जब फोन पे बात करते घंटे तो बहुत मुश्किल बात है। ये मिल भी गए 2-4 महीने का घंटे तो वहां पर बात किसकी होगी? आजकल वो ऐसे हो रहे, आजकल उसने ऐसा कर दिया। तो पता ना वो क्या कह रही, तो पता ना वो क्या कह रहा था। वहां की बात, यहाँ की बात, ऐसी बात, वैसी बात, कलीसिया की, पास्टर की, किसकी, कभी किसी की, वहां बुराइयां स्टार्ट होगी। बाइबल कुछ बोल रहा है, हम कर कुछ हो रहे हैं। वचन में कुछ बता रहा है पर हम कर कुछ और रहे। पर याद रखिएगा, जब ऐसे समय हमारे जीवन में आ रहे हैं तो शैतान का कार्य है, परमेश्वर काम नहीं है। इसलिए मैं आपको एक व्यक्ति साथ मिलाने जा रहा हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति ने जिसके जीवन में सारी परिस्थिति रही, उसके पास बहुत जोखिम उठाया, बहुत दुख उठाया, बहुत कलेश में रहा, लोगों ने छोड़ दिया, त्याग दिया, सबके बाद उसके सबसे दीन बन गया, फिर भी त्याग दिया, लोगों ने उसके साथ बड़े दुर्दशा की, परंतु परमेश्वर उसके साथ बड़ी महिमा प्रकट की। एक ऐसे व्यक्ति से आज मैं आपको मिलाऊंगा बाइबल के अंदर, जो आपके लिए बहुत ही और मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही क्या है, एक एग्जाम्पल के रूप में एक बड़ा एक हमारे लिए तैयारी के लिए है। पढ़ेंगे इस वचन को, आगे पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे चले जाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक निकालेंगे 37 अध्याय। एक मैं आपको बताऊं, उसमें जाने से पहले कोई छोटा सा उदाहरण देना चाहे। हम हर व्यक्ति जो बैठे हैं, हर एक परिवार अपने परिवार के लिए क्या करता है, सपना बनाता है। हम सब लोग अपने लिए सपना तैयार करते हैं ना कि मेरे घर होगा, मेरी पत्नी होगी, मेरा पति होगा, मेरे बच्चे होंगे, अच्छे स्कूल पढ़ेंगे, अच्छे पैसे की सैलरी अच्छी होगी, और उसमें कमी नहीं होगी, और मैं बहुत बड़े काम भी करूंगा, और परमेश्वर के लिए दान भी दूंगा, सब कुछ करूंगा। मतलब मसीह में रहते हैं तो परमेश्वर के लिए भी करना है, संसार में रहते हैं तो संसार की बात में रहना है। बट ऐसे करके कोई ना कोई सपना हमारी पर्सनल लाइफ में होता है, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, अपने लिए, या किसी क्या परमेश्वर के लिए कोई ना कोई सपना हम करते हैं। बट हम सपना देखते भी हैं, और इधर बहुत लोग सपने आ रहे हैं, है ना। इधर तो बहुत लोग सपने देख रहे हैं कलीसिया के अंदर। मुझे अक्सर बहुत बताते थे, पाशा आज मैंने ये सपना देखा, आज मैंने वो सपना देखा। कलीसिया के बच्चे मुझे फोन करके बोलते, पाशा आज मेरे सपने में ये देख रही थी, मैं ये देख रहा था। अच्छी बात है, सपने लोग देख रहे हैं, पर वो सपने कैसे पूरे होंगे? जो सपना आप देख रहे हो या सपना दिखा रहा है परमेश्वर, अच्छे सपने या बुरे सपने दिखा रहा है, बुरे को रद्द करेगा, अच्छे को पूरा कैसे करेगा परमेश्वर, वो आज मुझे जानना है। इसलिए मैंने आपको पहले पत्रस 5:6 में बताया कि उसके बलवंत हाथ के नीचे रहोगे तो उस समय पर वो आपको नियुक्त समय पर बढ़ाएगा, जो समय पूरे रखा हुआ है आपके लिए, उस समय का इंतजार में केवल प्रार्थना करते रहो, समय आपको उठाएगा, समय बलवान है। ओके, इसके पहले ऐसे पढ़ेंगे 23-37 का पहले से पढ़ें। याकूब तो कनान देश में रहता था, हाँ, जहाँ उसका पिता परदेशी होकर रहा था। हाँ, याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, हाँ, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहता था, हाँ, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। बस यहाँ हम 2 आयत थोड़ा रुकेंगे, इसमें हम देखते हैं। वैसे हम इसको पूरा पढ़ सकते हैं, आप यहाँ तक 11 तक पढ़ दीजिए पूरा, इसको फिर बाद में बात करें। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीत रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, हाँ, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगिया अंगरखा बनवाया। हाँ, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीत रखता है, हाँ, तब वे उससे बैर करने लगे, हाँ, और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। हाँ, यूसुफ ने एक शकुन देखा और अपने भाइयों के उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी तेज करने लगे। हाँ, उसने उनसे कहा, जो सपन में देखा उसे सुनो। हम लोग खेत के पुले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने
मेरे पुलों की चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडित किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? हाँ। क्या सचमुच तू अब हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक वैर करने लगे। हाँ। फिर उसने एक और सपन देखा और अपने भाइयों से उसको भी यूं वर्णन किया, सुनो, मैंने एक तो सपन देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडित कर रहे हैं। हाँ। इस सपन का उसने अपने पिता और भाइयों के वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसे डांट कर कहा, यह कैसा सपन है जो तुमने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे दहाई करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को विस्मरण रखा। बस हमने 1 से 11 तक पढ़ा। यहाँ एक यूसुफ के नाम के बारे में एक व्यक्ति है जो अपने भाइयों के संग रहता था और 12 भाई थे और 12 में सबसे छोटा था, है ना। वो सबसे क्या था? छोटा भाई था और सबसे छोटा होने की वजह से उसके पिता और उसकी माता उससे ज्यादा प्यार करते थे और वो अपने भाइयों के सारे जितनी बुराई वो करते थे, जो वो भी बुरा काम या जो भी लड़ाई या जो भी कुछ फ्रॉड करते थे, सारी खबर आकर अपने पिता को बताया करता था। इसीलिए उसके भाई क्या करते थे? उससे चिढ़ते थे और उसकी बहुत सी बातों का बुरा उससे मानते थे। एक जानते हैं, एक सपना के बारे में बताइए। हाँ, हम लोग के सबके सपने हैं, है ना। सब लोग ध्यान देंगे, जल्दी समाप्त हो जाएंगे। जल्दी से करने वाले 15 मिनट के 20 मिनट में जल्दी समाप्त कर दूंगा केवल, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखिएगा। अब इसमें एक सपने के बारे में बात बताया। सपना देखा उसने, किसने? यूसुफ ने। और जो उसके सपने देखने से पहले एक और बात में कि उसको एक अंगरक्षक बनाया, एक अच्छा वस्त्र उसको बनाकर दिया जो अपने बड़े बेटों को याकूब ने कभी बनाकर नहीं दिया। इसलिए और ज्यादा चिढ़ गए, लगा भाई इसमें हमारे, उसको लगा भाई छोटे भाई है, इसमें ज्यादा प्यार करते हैं हमारे पापा और सब कुछ इसी के लिए करते हैं, अच्छे कपड़े इसको पहनाते हैं, अच्छे खाने को उसको देते हैं, सब कुछ कोई पूछते, हमें कोई पूछता नहीं है। ऐसे इनके मन में विचार पैदा हुए और विचार पैदा होने के बाद वो व्यक्ति जो था यूसुफ बहुत ही नम्रता के साथ रहने वाला एक व्यक्ति था, बहुत ही दीन था। वो परमेश्वर के साथ बहुत ही विश्वास योग, भय के साथ, प्रार्थना के साथ और परमेश्वर के संग रहने वाला व्यक्ति था। हर एक काम में परमेश्वर को पहले आदर देता था, अपने बड़ों का सम्मान कर, कभी अपने बड़ों भाइयों को या अपने बड़े व्यक्ति को कभी पलट कर जवाब नहीं दिया, कोई उल्टा नहीं बोला, गाली नहीं बकी, झगड़ा नहीं किया, क्रोध नहीं किया किसी का भी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही विश्वास योग्य रहने वाला व्यक्ति है ये यूसुफ, है ना। इस यूसुफ के बारे में आपको बताना चाहिए। इसमें जब देखने को मिला उसके 6 और 5 6 आयत तुम देखते हैं तो वहाँ 5 6 में क्या लिखा हुआ था? दोबारा से पढ़ेंगे 5 6 को। यूसुफ ने एक सपन देखा, हाँ, और अपने भाइयों के उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी तेज करने लगे। हाँ, उसने उनसे कहा, जो सपन में देखा है हाँ, उसे सुनो। साथ पढ़ दें। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं, हाँ, और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। हाँ, तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूलों को चारों तरफ से घेर लिया हाँ। और उसे दंडित किया। बस यहाँ पर देखा कि ये यूसुफ ने अपने भाइयों के संग जब बकरी चरा रहे थे, पहले बकरी चराने के, तो उसके भाई के संग वो भी जाता था। और एक दिन अपने भाई से बात करते करते बोला, देखो भाइयों मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलो क्या बात है बता। कि उसने बोला कि मैंने एक सपना देखा है, और वो सपना एक ऐसा था, हम खेत में काम कर रहे हैं, फूल काट रहे हैं, मतलब जो भी मान लीजिए गेहूं की या धान की जो भी काट रहे होंगे, काट रहे हैं। ऐसा मैं देखा कि तुम्हारे पूरे क्या हुए, मेरा पूरा क्या हो गया, मेरा पूरा खड़ा हो गया और तुम्हारे पूरे सबने उसको घेर लिया है। और सबने गिर के क्या करा, मेरे सामने दंडवत किया मेरे पूरे को। तो उनको लगा ये व्यक्ति बड़ी बड़ी बात करने वाला बन गया है। अरे अभी सब छोटा सा बच्चा है और तुझे कुछ ज्ञान है नहीं और तू ज्यादा बोलता हमारे सामने। उसको और बेचारा डांटने लगे, धमकाने लगे और उसको लगा कि तू ऐसा सोचता है कि हम सब तेरे सामने घुटना टेकेंगे, तुझे प्रणाम करेंगे, तेरी बात मानेंगे क्या, तू हमसे बड़ा है क्या। उसको ऐसे बोलने लगे। उसने पर एक जवाब भी पलट नहीं दिया। पहला काम हम इसमें देखते हैं उसका सपना। उसने पर कुछ सपना देखा। यीशु के अंदर, हमारे अंदर भी सपना देखना जरूरी है। अगर आपको उन्नति चाहिए, आपको परमेश्वर पढ़ना है, तो परमेश्वर में रहकर सपना देखना स्टार्ट करो। आप बिना सपने के आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
उन्नति नहीं पाएंगे। जो भी आपको चाहिए, जैसे भी आपको चाहिए, छोटा मत मांगिए प्रभु से, थोड़ा मत मांगिए। प्रभु थोड़ा सा एक जमीन दे दो, थोड़ी सी चीज दे दो, परमेश्वर बस थोड़ी सी जरूरत है, थोड़ी मत मांगिए, लिमिट आउट मांगिए। आप परमेश्वर के सामने एक बड़ा सपना रखिए, छोटा सपना मत रखिए। एक थोड़ा सपना रख के मैं सोचिए कि प्रभु बस एक छोटी सी 50 की जमीन मिल जाए, एक छोटी सी गाड़ी मिल जाए, परमेश्वर बच्चों को अच्छे स्कूल पढ़ाओ, बस खाओ और आप सिर्फ जीवन जियो, मुझे ज्यादा टैग नहीं चाहिए। आप परमेश्वर मुझे परमेश्वर दुनिया का करोड़पति इंसान बनना है, परमेश्वर मुझे इस देश का एक अच्छा अधिकारी बनना है, परमेश्वर मुझे अपने नगर का एक बड़ा अध्यक्ष बनना है। जो बड़ा मांगेंगे आप परमेश्वर आपको देने की तैयारी में होगा, गारंटी रखिएगा। अब छोटा मांगते हैं, इसमें बोलता है मैं तुम्हें थोड़ी सी चीज देकर अपनी बेइज्जती क्यों कर रहा हूँ। समझ करो, आप प्रधानमंत्री के पास जाओ, बोले सर 100 रुपए दे दो। प्रधानमंत्री के पास जाने के लिए आप उससे मिल रहे हो और उससे कितने पैसे मांग रहे हो, 100 रुपए। बोले 100 रुपए मांग रहे मेरे पास है। इतने बड़े अधिकारी के पास जा रहे हो और प्रदेश के प्रधानमंत्री के पास जाओ तो एक बड़ा काम के लिए जाना चाहिए, है ना, अपने नगर के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ बड़ा काम के लिए। तो वहां जाकर क्या बोले हो, सर 100 रुपए चाहिए। और इतनी मुश्किल से उसके बाद अपॉइंटमेंट लगाया, बड़ी टाइम लगा, 2 महीने 6 महीने बाद तो उसका नंबर आया मिलने के लिए, और मिलने के बाद भी क्या मांग रहा है, 100 रुपए। अब बड़ी बात है, अब सोचिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते, महीना हो गया, 2 महीने परमेश्वर क्या मांगा, बस पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, बस मेरे घर की आसे मिल जाए प्रभु जी, मेरा बेटा ठीक हो जाए, बस इतना क्यों मांग रहे हो आप। परमेश्वर से मांगो तो मुझसे बोलो प्रभु जी मुझे एक ऐसा अभिषेक कर, मेरे घराने को ऐसा अभिषेक कर कि इसके द्वारा पूरा टांडा, पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा बुलंदशहर विश्वास में आ जाए। हालेलुया। अपने देश के लिए बड़े अधिकारी की मांगे, बड़े अच्छे काम के लिए आपको मत मांगिए, प्रभु जी एक छोटी सी जॉब दे दो, एक क्लार्क बना दो मुझे, ये मेरे स्कूल की टीचर बना दो मुझे, केवल मुझे छोटा सा कोई हाउसकीपिंग की जॉब दे दो, कैसे भी जॉब दे, थोड़े से 10-20 हजार रुपए की जॉब मिल जाए। ये वाली जॉब मांग रहे हैं प्रभु से, ये सपना लेके बैठे हैं आप लोगों के पास। इस सपने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परमेश्वर ने मेरी बेइज्जती और करवा रहे मांग कर मुझसे, है ना। आप मान लीजिए उसके पास करोड़पति इंसान सब 10 रुपए मांग रहे हैं, तो बोला उसको 10 रुपए देना शर्म आएगी। 10 के मांगा 2-4 लाख मांगता ना तो बड़ी साथ से पकड़ 2-4 लाख लेके जा, 10 रुपए मांग रहे। अब परमेश्वर महान बाइबल लिखा हुआ क्या है, उसके पास क्या है, सब चीज का भंडार है, वो भंडार का दाता है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है। उसको जो मांगे वो आपको देंगे। यीशु ने देख रहे क्या मांगा, यीशु ने क्या सपना देखा, एक बड़ा सपना देखा है। इस सपने का मीनिंग समझते हो, वो देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और उस समय रियल में पूरा भी होगा। उसने सोचा मेरा घराना, मेरे भाई, मेरी माता, मेरे पिता मेरे सामने झुकेंगे। कोई पिता बेटा सोचता कि मेरी माँ मेरे पिता के सामने झुके तो चाहेगा। आज के जमाने में, आज तो बाइबल भी कहते हैं अपने माता पिता को क्या करो, आदर करो, उनका आज्ञा का पालन करो। पर यहाँ परमेश्वर ऐसे परिस्थिति को लेके आने वाला है। इस यूसुफ को इस प्रकार की परिस्थिति में जा रहे हैं यूसुफ, और वहां परमेश्वर उसको ऐसे महान बनाने जा रहा है। इसी के सपने के द्वारा एक बड़ा काम करने जा रहा है परमेश्वर। और सपने को देखा और दूसरा सपना भी उसने अपने पिता को बताया कि देखो मैंने तारे को देखा, है ना, और वह तारे के बाद बताया, तारे को देखा उसने, और वहां झुककर क्या कर रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, उसके सामने प्रणाम कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, माँ पिता बोले कि क्या मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब तुझे प्रणाम करेंगे, जिसे हम झुकेंगे, तुझे गिरेंगे। उसे डांटा धमकाया, चुप हो जा, ऐसे बोलकर उसको वापस कर दिया। ये तेरा फालतू का सपना मत बताया कर मुझे आकर। ऐसे उसको क्या करते हैं, छोड़ो फालतू के सपने, पापा ने बोल दिया, पास्टर जी बोले फालतू सपने तो बंद हो गए, सपने कोई अर्थ नहीं है। हमारे पास्टर ने बोल दिया, कुछ अर्थ नहीं है इसका, अब क्या करेंगे, छोड़ो। अगर आप कोई बड़ा सपना देख रहे हैं, एक बड़ा अभिषेक का सपना देख रहे हैं, एक बड़े काम का सपना देख रहे हैं, लगातार प्रार्थना करते रहिएगा। यूसुफ ने लगातार प्रार्थना की, है ना, यूसुफ लगातार प्रार्थना में लगा रहा और उसने प्रार्थना छोड़ा नहीं, और प्रार्थना करता रहा और लगातार प्रार्थना के द्वारा एक बड़ा काम हुआ। अब जानते हैं यूसुफ के साथ क्या परिस्थिति आई। जब ये सपने देखने लगा तो उसके भाइयों को ज्यादा चिढ़ हो गई, ज्यादा बुरा मानने लगे, बहुत चिढ़ गए और बहुत चिढ़ गए। समझ गए आजकल ऐसा में कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाए,
हमारे विश्वासी में से जिसको परमेश्वर बहुत अभिषेक कर दिया हो, भविष्यवाणी कर रहा हो, लोगों के बारे में बता दो पाशरी मुझे इस बहन के बारे में परमेश्वर बताया है, वो ऐसे चल रही है, परमेश्वर ने मुझे ये बताया चल रहा है, वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? पाशरी आपकी बात बहुत है, पाशरी भाई को देखो, जब भी देखो वही आ जाएगा उसके पास। आजकल तो पाशरी ने उसकी उसी के पाशरी के पीछे कैमरा के उसके लिए क्या करेंगे, मन में कलेश आए, उसको देखकर लोग चिढ़ने लगेंगे, लोग उसे बात लोग कम कर देते हैं और मालूम भी नहीं पड़ता उसके साथ क्या दुरुपयोग करने लगते हैं और परमेश्वर उसको अंदर ही अंदर और मजबूत कर देता है। हालेलुया। अब हमारे बीच में किसी को भी अभिषेक करने का काम मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। परमेश्वर जिसको चाहेगा उसको खड़ा कर सकता है, जिसको चाहे उसको गिरा भी सकता है। ये मत सोचिए कि पास्टर शो यहाँ खड़े हैं तो जिंदगी में लाइफ टाइम पास्टर शो को खड़ा कर दिया, वो दूसरा पास्टर आने वाला नहीं है, भूल कर भी आ सकता भी है। परमेश्वर की इच्छा होगी तो किसी को भी खड़ा कर सकता है, उसकी मर्जी है ना। पर यहाँ यीशु के संग ऐसी घटना घटी, उसके संग बड़ा दुरुपयोग करने लगे, बहुत से बड़ा हत्या करने लगे, उसके संग बड़ा एक बड़ा उसके संग षड्यंत्र रचना स्टार्ट किया। एक षड्यंत्र कैसे रचा गया आगे पढ़ेंगे, इसमें मालूम पड़ेगा। 40 अध्याय को निकालेंगे, किसी का 40 अध्याय 49 का एक पढ़े 29 का एक से। जब यूसुफ मिस्र में पहुंच गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने इससे पहले मैं आपको बताऊं इसमें षड्यंत्र क्या। अच्छा, जब उसके भाई ने देखा, इसके 38 आयत में अध्याय में लिखा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, घर जाके पढ़ लीजिएगा। इसके 37 38 48 40 42 अध्याय वो 4 अध्याय वो घर जाकर पढ़िएगा, उसमें आपको मालूम पड़ेगा। जब उसके भाई ने देखा ये बहुत ज्यादा दर्शी बन गया, बहुत सपने देखने लगा है, बहुत बड़ी बड़ी बात करने लगा, तो उसने सोचा आज के भाई ने मिलकर बोला आज इसको जान से मार देंगे। इस भाई क्या करेंगे, इसको आज मार देते हैं। इस भाई इसको आज दुनिया छोड़ेंगे, बोल देंगे वापस है किसी जंगली जानवर ने खा लिया उसको और उसको मार दिया है। ऐसे करके हम उस पर क्या करेंगे। एक उसका बड़ा भाई से दूसरा नंबर का भाई था, वो उससे बहुत प्यार करता था। उसने बोला कि इसे मारना ठीक नहीं है, इसे मत मारो। तो क्यों इसे मारो मत, इसे किसी को क्या करो गड्ढे में उसे कुएं में डाल दिया था और इसे किसी के हाथ बेच देंगे और बेचने के बाद अपने पापा को जाकर से कपड़े दिखाएंगे, पापा से बोलेंगे उसको कोई ने मार दिया है, चलिए जानवर ने मार दिया, हम वो कपड़ा वपड़ा हो गया। कैसा ठीक है। तो कि भाई ने क्या करा, उसको गड्ढे में धकेल कर एक कुएं में ढकेल दिया और वहां उसको बंद रखा। एक पोतीफर नाम का एक बड़ा व्यापारी वहां से आ रहा था, उसने उन व्यापारी को रोका और बोले कि तुम्हें कोई सेवक चाहिए, नौकर चाहिए तुम्हें? बोले कि हाँ चाहिए नौकर मुझे अपने घर के लिए, एक बड़ा सुंदर बड़ा आपके लिए अच्छा नौकर मेरे पास में है, क्या है लाओ। उसने उसको यूसुफ को वहां से गड्ढे से निकाला और यूसुफ को उसके हाथ में फेंक दिया। और उसकी 29 में जो पढ़ते हैं और उसके अंदर जब 29 से 1 से लेकर 23 आयत तक पढ़ते हैं, तो पढ़ने की जरूरत समय के समय मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहूंगा, इसमें लिखा हुआ है, घर जाकर पढ़ेगा। वहां उसकी पत्नी जब यूसुफ वहां पहुंचा तो पहला काम उसके पास स्टार्ट होता है, पहला एक उन्नति आती है उसके पास, एक जॉब उसे मिल जाती है उसके घर के अंदर नौकरी करने की। उसे बेहोश था, उसे मालूम नहीं था कि मुझे किसके हाथ फेंका गया है। वो बेहोश जब होश में आया तो एक नए घर के अंदर पाया, उसने बोला मैं कहां पर हूं। तो उसकी पोतीफर ने बोला कि तुम डरो मत बेटा, तुम मेरे पास में हो, मैं तुम्हें यहाँ से लेके आया हूँ तुम्हें खरीद कर, और तुम मेरे घर में हो और आपसे तुम मेरे घर में क्या करोगे, मेरा काम करोगे, मैं तुम्हें जॉब दे रहा हूँ। उसको जॉब मिली और जॉब उसने बड़ी ईमानदारी से और विश्वास से उसे अपने घर को चलाने लगा। इतना बुद्धिमान था यूसुफ, इतना समझदार था यूसुफ, उसने पूरे कामों को देखा। और पोतीफर ने क्या बोला, अब से तू इस घर का क्या है, नौकर नहीं, तू इस घर का मालिक है। उसको एक मालिक का रूप दे दिया। इसलिए सोचिए एक पहली उन्नति इसको मिलती है यूसुफ को। उसके भाई ने मारा पीटा धमकाया, गड्ढे में डाला, उसे जान से मारने की प्रयास किया और उसको उठाकर किसी के हाथ बेच भी दिया। और बेचने के बाद सोचा कि अब इस नौकर बन के रहेगा, इसके सारे सपने मिट जाएंगे, इसका कोई सपना पूरा होने वाला नहीं है, अब ये बिल्कुल दलदल में चला जाएगा। इसे लोग अत्याचार करेंगे, बड़े बड़े जो मिस्र वहां के लोग हैं मिस्र के, वो बड़े क्या है कठोर हैं, मारेंगे पीटेंगे और इससे बड़े दुर्दशा करेंगे। पर वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहां पर परमेश्वर ने उसको एक जॉब दी और कुछ दिन के बाद पोतीफर ने बोला अब से तू इस घर का क्या है, मालिक है, तेरे बिना कोई काम नहीं होगा, जो तू चाहेगा वो काम यहाँ पर तू करेगा। और उसके संग एक घटना और घटने लगी, जो अपना वो पवित्र विश्वास और परमेश्वर के लिए एकदम लीन होकर चलने लगा। और उसकी पोतीफर की पत्नी बहुत सुंदर पत्नी थी, बहुत अच्छी सुंदर थी, स्मार्ट थी। और उसकी पत्नी ने क्या सोचा
इसने मेरे घर का सारा राजपाट मेरे पति ने इसके हाथ में सौंप दिया। अब मैं इसके बिना कुछ नहीं कर सकती हूँ। जो भी करूंगी इससे पूछ के करना पड़ेगा मुझे, मेरा भी अधिकार नहीं रहा। तो उसने उसके साथ चालाकी खेली, कोशिश सोचा कि क्यों ना मैं इसके साथ गलत काम करूं, व्यभिचार करूं और सिर्फ व्यभिचार कर मैं इसको अपने साथ जोड़ लूं। उस लेडीज ने उसको अपने से आकर्षित करने की कोशिश की और वहां जो पोतीफर बाहर थे, यूसुफ काम कर रहा था। यूसुफ काम करने से बोला है कि यहाँ सुन यूसुफ, यहाँ कि जाओ मेरे पानी भर दो नहाने के लिए। ऐसा लिखा नहीं बाइबल में, लिखा ऐसा लिखा नहीं है, पर वहां उसको एक काम बताया, उसको बुलाया रूम के अंदर, बाइबल लिखा हुआ है ना। मैं उदाहरण पे बता रहा हूँ, उसको ऐसे काम दिया और वहां जब उसको लेकर जो अंदर गया तो उसको पकड़ लिया और उसने बोला तू मेरे से कैसे काम कर रही, तो मैं तुझे क्या करूंगी, अपने पति से बोलकर तेरे से मैं दुरुपयोग करूँ, तुझे मैं जेल में डलवा दूंगी। उसने बोला, उसको ऐसा भी बहुत विवश किया गया, बहुत इसको क्या कर मजबूर करा गया, तो उसने कुछ नहीं करा। वहां लिखा हुआ है, अगर उसकी हम इसके 27 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि उसने क्या कर अपने कपड़े को छोड़कर वो भाग गया। हालेलुया। ऐसा कोई मौका किसी को मिले तो क्या करेंगे? आश्रय को तो पता पड़ती है, कलीसिया को तो पता पड़ती है, पत्नी को तो पता पड़ती है, कोई बात नहीं, 10 मिनट की बात है, कोई बात नहीं। अब ये ना करूंगा तो भी मुझे फंसाएगी, और करूंगा तो भी फंसूंगा, तो मैंने कर ही लेता हूँ, है ना। आजकल की लड़कियां लेडीज वैसी बात से अगर मजबूर करा जाए, अक्सर बता रहा हूँ 10% लोग बच सकते हैं, 90% लोग क्या करेंगे? तैयार। उस समय बहुत विचार का चल रहा है। इस समय बूढ़े जवान की बात मत देखिए, बूढ़ा हुआ जवान सब विचार से भरे हुए। विचार बहुत तेज से काम कर, शैतान का हथियार विचार बन गया है। चाहे वो 10 साल की बेटी हो या 50 साल का बुढ़ा क्यों ना हो, आज विचार से भरे हुए लोग हैं। या पोतीफर को देखो, पहली बार एक व्यक्ति ऐसा है बाइबल के अंदर जो विचार में नहीं गिरा, उसको इतना मौका मिला कि उसके घर में कोई नहीं है, पूरा घर का राजपाट उसके हाथ में है, सब उसके हाथ में, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बट उसके पास की पत्नी बोलती है मेरे संग तो क्या कर, मेरे संग सो, डैड बोलती है, और नहीं करेगा तो मैं तुझे ऐसा कर दूंगी। अपने वस्त्र को भी छोड़कर भाग गया, और जब तक पोतीफर न आया तब तक घर न आया। और इसके पोतीफर जब घर आया तो उससे पूछ, उसने बोला कहाँ है यीशु? उसने बोला कि मैं यहाँ। उसने बोला कि रोने लगी उसकी पत्नी, अरे तुम चले गए छोड़कर, इसने मेरे से ऐसा किया, मुझे नहाते समय मेरे से बदतमीजी करी है, इसने मेरे से ऐसा किया है, ये अच्छा लड़का नहीं है। पोतीफर सोच में पड़ गया, ऐसे कैसे कर सकता है, इतना ईमानदार, इतना विश्वासु लड़का है, इसके अंदर तो परमेश्वर का भय, ये कैसे कर सकता है? और उसके अंदर बोले कि तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है, तुम्हें इसकी बात पे यकीन होगा, तुम जो चाहो करो, पर इस लड़के को क्या करो, बंदगी में डाल दो। वो बंदगी में पहुंच गया। सोचिए अब उसको क्या हो सकता है, वो सपने खत्म। अब जेल पहुंच गया, दाग लग गया, है ना। सोचते हो कि ये जेल पे पहुंच गया, दाग लग सकता है। अब शायद ऐसी घटना मेरे साथ और आपके संग हो सकती है। शायद मस्जिद में आकर लोग हम पे झूठे आरोप लगा सकते हैं। लोग झूठे आरोप लगा के, कौन होते लगाने वाले? अपने लोग। पढ़ाई लोग हमें झूठे आरोप नहीं लगाएंगे, हमारे अपने पे झूठे आरोप लगाएंगे। कलीसिया लगा सकते हैं, विश्वास लगा सकते हैं, पास्टर लगा सकते हैं, परिवार के लोग लगा सकते हैं झूठे आरोप। उसने वैसे कैसा किया, इसने वैसे वैसा किया, ये ऐसा लड़का है, ये ऐसा अच्छा पास्टर नहीं है, हमारे इस नगर में रहकर गंदा काम कर रहा है, ये धर्म परिवर्तन का काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, ये अच्छा आदमी नहीं है। ऐसे लोग आरोप लगा सकते हैं। तो क्या करें, सफाई करनी पड़ेगी। हम उसको सफाई नहीं, सर मैंने ऐसा नहीं करा, अरे मैं ऐसा करता नहीं, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, ऐसा बोलेंगे क्या? उसने, यूसुफ ने एक शब्द ना बोला। उसकी पत्नी के पीछे में एक सफाई नहीं दी यूसुफ ने कि हाँ मैंने नहीं किया, इसने तुम्हारी पत्नी मेरे पीछे पड़ रही थी, उसने कुछ नहीं बोला। उसने डायरेक्ट इससे बोला गया इसको जाके बंदगी में डाल दो। वो बंदगी में चला गया, और बंदगी में जाने के बाद एक बड़ी बात वहां देखने को मिलती है। उसके 40वें अध्याय 1 से लेकर 23 तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ लीजिए घर जाकर। वहां पर क्या है, सपने बताने का अधिकार। 41 अध्याय में वहां एक बड़ा काम देखा। वहां जो राजा था, उस राजा के बारे में, और वहां पर जो फिरौन के सपने के बारे में बताना स्टार्ट किया। बंदगी में पड़ा, उसने एक सपना देखा, फिरौन ने भैंस देखी, नहर में जाते समय, और सबका सपना समझ नहीं पा रहा था। उसने कई ऐसे सपने देखे, इसको पढ़ लीजिएगा घर जाकर, उसमें सब लिखा हुआ है।
उसमें जब उसने सपने देखे तो बोले कौन सपने का बता सकता है, हमारे राज्य में कौन ऐसा दर्शी है, कौन ऐसा भविष्य करता है, बुलाओ मैं उसको बताना चाहता हूँ। कोई नहीं बता पाया, किसी ने नहीं बताया। एक पानी पिलाने वाला व्यक्ति जेल के अंदर जब जाता है और वो बातचीत से बड़बड़ाता है तो उसको यीशु पूछता है ऐसे क्या है, भाई क्यों बड़बड़ा रहे हो, क्या बात है, किसका सपना है, किसका नहीं बताना, क्या हो रहा है। जैसे बात है राजा कोई सपना नहीं बता पा रहा है, हाँ मुझे बता सपने क्या है। उसने उसको बताया, उसका सपने का उसने क्लियर बता दिया। और जो सपने का बताया उसने, राजा साहब आपके बंदी के लिए में एक व्यक्ति है और उसने ऐसा सपना बताया है, आपका सपने का है और कुछ दिन बाद पता पड़ा वो सपना पूरा हो गया। राजा ने बोला उसको निकालो और उसको वहां से उठाओ, उसको अच्छे उसको नवाया धोया, दाढ़ी साड़ी बनाए, उसको अच्छे वस्त्र पहनाए और सोने चांदी सब उसको दिया गया। और दूसरी नदी उसके पास आई। दूसरी नदी जानते हैं हम सोचते हैं कई बार चर्च में जाने से क्या मिलेगा, पास्टर बनने से क्या मिलेगा, लीडर बनने से क्या मिलेगा, वर्शिप में मैं क्यों भागी हूँ, मुझे क्या मिलने वाला है, कितने पैसे मिलेंगे मुझे, क्या होगा मेरे साथ में, सेवा करने से या चर्च में जुड़े रहने से मेरी उन्नति होगी। बिना कमाई घर का गुजारा चलता है, बिना कमाई घर का गुजारा चलेगा ही नहीं भैया, पहले पैसा चाहिए सब में। ऐसे करके हमारे विचार मन में आते हैं, इसलिए लीडर्स बन गए हैं, सेवक के रूप में तैयार करे गए हैं। वर्शिप टीम हो, चाहे लीडर्स हो, चाहे पास्टर्स क्यों ना हो, मेरा हम कलीसिया के विश्वासी पुराने होने के बाद एल्डर के रूप में या आप एक सिस्टर के रूप में चुने गए हैं। आपको पुणे का सम्मानित जीवन देने के लिए चले कलीसिया में आपको तैयार किया है। हम सोचते क्या फायदा, छोड़ो संडे से जाएंगे बाकी खत्म। अब बपतिस्मा लेना कोई जरूरी बात थोड़ी नहीं है, चर्च में जाकर सारे काम करना जरूरी थोड़ी नहीं है, और भी तो है वो देखेंगे अपना, पास्टर जी हैं अपना कर लेंगे। ये विचार मन में आते हैं, ये नहीं सोचते यूसुफ के सपने थे उसने परिवार में देखे थे और वो सपने मिस्र देश में परमेश्वर पूरा कर रहा है। आपके घर के सपने शायद आपके घर में पूरे ना होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के सपने आपके परिवार में पूरे नहीं दिखे होंगे, आपकी नौकरी के द्वारा घर के खर्च पूरा नहीं हुआ होगा, आपके कमाने से आपके घर की उन्नति नहीं हो रही होगी, शायद आपकी बुद्धि से आप अच्छे बुद्धिमान नहीं बन पा रहे होंगे, आपकी किसी काम में उन्नति दिख नहीं होगी, आपके घर में बीमारी से बीमारी समस्या दिख रही होगी, जो आपने सोचा वो नहीं हो रहा होगा शायद। और आज बाइबल आपको बताती है, यूसुफ से आपको सिखाता है कि परमेश्वर पूछ नहीं स्तर बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इतनी उन्नति पे लेके जाएगा जब यदि मसीह के साथ, परमेश्वर के भय के साथ, उसकी ईमानदारी के साथ उसमें बने रहोगे तो आपकी जॉब से भी बढ़कर परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। आपकी कलीसिया में आपके एल्डर के रूप में, लीडर्स के रूप में, पास्टर के रूप में रखकर भी परमेश्वर आपको बड़ा काम करवाएगा। ये खुदा का कलाम परमेश्वर कहता है। मत सोचिए कि मैं जॉब करके ही अपने घर के गुजारा कर सकता, इतना पैसा नहीं मिल रहा है, बिना कमाई का जॉब करूंगा तो जरूर मेरे लिए सोच हो सकता है। खुदा कहता है तेरे बिना जॉब के भी मैं तुझे हर इच्छा को पूरा करूंगा। क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते कि आपके सपने पूरे होंगे? क्या आप विश्वास करते कि आपने कोई सपना नहीं देखा मेरी बेटी अच्छी कलेक्टर बने, मैं अपनी बेटी के लिए कल परसों सोच रहा था, मेरी बेटी को सोच पापा मुझे टीचर बनाओ, मैं सोचा तुझे तो एक सिंगर बनाना है, मेरा पेट का सपना है ना, मेरा मन का सपना वो विदेश में जाकर सेवा करे, मेरा मन का सपना है। मैं इंडिया में उसको सब रखना नहीं चाहता, जैसे वो उम्र उसकी पढ़ाई पूरी कर लेगी मैं इंडिया में नहीं रखूंगा, उसको विदेश में रखूंगा, ये मेरा सपना है अपनी बेटी के लिए। और मेरा सपना है कि प्रभु पृथ्वी के छोर तक तेरी सेवा करूंगा तो करूंगा, ये मेरा सपना है। चर्च प्लांटिंग का दर्शन एक सेवा बुनियादी है कि मेरा सपना है, मैं सपने को पूरे करने के प्रयास में प्रार्थना कर रहा हूं। छोटा सपना नहीं, बड़ा सपना लेके चला, अपनी बेटी के लिए भी, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। ये सपना मेरी नौकरी के द्वारा, पैसे के द्वारा नहीं पूरा होगा। मैं सोचूं कि मैं अच्छी जॉब करने लगूं तो मेरी जॉब के द्वारा पैसे आएंगे, अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और तब जाकर सिंगर बनाकर उसको विदेश भेजूंगा। नहीं हो पाएंगे पूरे मेरे पैसे से। खुदा चाहेगा बिना सब कुछ करे विदेश जाकर काम करेगी। हालेलुया। बिना सब कुछ करे पृथ्वी के छोर तक लेके जाएगा। खुदा कहता है यीशु को किसने निकाया? उसको तो लोगों ने मारने के प्रयास किया। यीशु को तो उसकी पत्नी ने भी क्या कर दिया, दोष लगाकर बंदी के लिए में डलवाया। यहाँ फिरौन राजा कह रहा है 42 अध्याय के अंदर, यहाँ देखने को मिलता है 41 और 42 अध्याय में फिरौन राजा उसको वहां से निकलवा रहा है।
और वहां से निकलवाने की बात चल रही है, और उसको निकलवा कर वह एक बड़ा महान अधिकारी, एक बड़ा सम्मान देने के लिए तैयारी में है फिरौन राजा उसको। जब उसके देश के सपने के सारे भेद बताए, वो देश की सारी बात बता दी, देश में अकाल पड़ने वाला है, बड़ा एक अकाल पड़ेगा, देश में प्रकार की दिक्कत, राजा में कह दो सारे सामग्री को अपने घर के अंदर इकट्ठा कर ले, अपने गोदामों में भर ले। ऐसे बोला गया इस साल तक जब तक अकाल पड़ेगा, इस साल का पूरा टाइम टेबल बता देंगे, इस अध्याय को पढ़िएगा घर जाकर, लिखा हुआ है सब कुछ। वहां यूसुफ के साथ जैसा हुआ, और देश में जब अकाल पड़ा, राजा को दुश्मन आया इस बारे में बताने वाला तो यूसुफ है। उसको तुरंत याद आया कि उस यूसुफ को बाहर निकालो, उसकी दाढ़ी बढ़ रही थी, उसको प्रॉब्लम थी, गंदे वस्त्र हो रहे थे, अच्छे वस्त्र पहनाए, अच्छी दाढ़ी बनाई और कुछ सबसे अच्छा किया। पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, उसके जब उसको वहां पे निकाला गया, उसकी सोना चांदी अंगूठी सब कुछ पहनाकर देश का प्रधानमंत्री उसको बना दिया। हालेलुया। इतना छोटा नहीं, उसने ये सपना नहीं देखा था कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं, उसने देखा था कि मैं अपने परिवार में एक फूले के चारों तरफ एक फूले खेल देते हैं और उसके सामने दंडवत कर रहे हैं, और उसके भाई लोग, उसके माता पिता छिड़ गए। आप जब दूर बढ़ेंगे, आप जब उन्नति पाएंगे, आपका परिवार पहले आपसे दूर होगा, आपके मित्र आपसे अलग हो जाएंगे, आपकी कलीसिया में ऐसे चढ़ने वाले लोग कलीसिया छोड़ के जाएंगे, आपके पास्टर्स भी आपको त्याग सकते हैं जब खुदा में आप पढ़ने वाले होंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर पढ़ेंगे, आप देखिएगा आपके जीवन में परमेश्वर का ऐसा काम होगा तो लोग चढ़ेंगे, देखेंगे, दूर होंगे, भगेंगे, जाएंगे, वो जल के मारे मर जाएंगे और कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, पर खुदा आपको पूंछ नहीं सर बनाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, आशीष देगा, और आप देख पाएंगे खुदा मेरे और मेरे घराने के सपने को पूरा कर रहा है। हालेलुया। कोई आपसे पूछे क्या मिलेगा चर्च में, खुदा से उनसे कहना कि मेरे खुदा का अभिषेक मिलेगा चर्च में। और वो ऐसा अभिषेक नहीं कि दुनिया में बिकता हो, वो ऐसा अभिषेक नहीं कि दुनिया में कैसे खरीद कर लाना हो। खुदा प्रार्थना, विश्वास और नम्रता के साथ देने वाला है। अगर आप विश्वास और प्रार्थना और नम्रता का जीवन जी रहे हैं, खुदा आपको ऐसा अभिषेक देगा कि अपने नगर, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के अंदर आप खड़े दिखेंगे और लोग बोलेंगे वही है ये। खुदा आपके लिए बड़े मेहरबान हो जाएंगे। समझिएगा बात को। मेरा शॉर्ट में आपको लेके, मेरे पास बहुत लॉन्ग वचन है ये, मैं आपको शॉर्ट में लेके जा रहा हूँ, एंड करने की तैयारी में हूँ। 4-5 बात इसमें और हैं जो मैं आपको नहीं सिखा पा रहा हूँ उसमें वचन के द्वारा। इसमें 4-5 बात नेक्स्ट ग्रुप मुझे मौका देगा, मैं जरूर आपको सिखाने की प्रयास करूँगा। और इसमें लिखा हुआ है जब वो ऐसा हुआ, देश में अकाल पड़ गया, इसके अंदर लास्ट बात में लिखा है वो अधिकारी बनाया गया, 41 अध्याय में उसको अधिकारी का रूप दे दिया गया। उसको देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए परमेश्वर ने क्या कर दिया? अधिकार दिया। उसका सपना वहां पर क्या होता है? परमेश्वर दिखला रहा है कि देख अब तो देश का अधिकारी बन गया, प्रधानमंत्री। उसकी अच्छी सुंदर पत्नी इसको दी, एक सुंदर बीवी इसको मिल गई, एक सुंदर घर, बिल्डिंग, घर, मकान बढ़िया मिल गया। बड़े बड़े अधिकारी इसके सामने झुककर क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। देश के सब लोग उसके अधिकार में चल रहे हैं। एक छोटा सा लड़का जो उसको मारने के प्रयास में लोग थे, खुदा ने उसको खड़ा कर दिया। शायद आपके परिवार में लोग आपको देख के चढ़ते होंगे, शायद आपके मोहल्ले के लोग आपको देख के चढ़ते होंगे, शायद आपके घर के लोग देख के चढ़ते होंगे, शायद कलीसिया के लोग आपको देख के चढ़ते होंगे, शायद आपके अपने लोग आपको देख के चढ़ते होंगे, शायद लोग आपको बहुत से घात करने के प्रयास होंगे। शायद खुदा आज आपके लिए भी कह रहा है, ये खुदा की तरफ से भविष्यवाणी, खुदा आपको भी खड़ा करना चाह रहा है। हालेलुया। खुदा आपके लिए बड़े काम करने जा रहा है, खुदा आपको एक ब्लेसिंग करने जा रहा है। खुदा आपके लिए हर एक इच्छाओं को, सपने को पूरा करेगा और अपनी आंखों से आप देखेंगे खुदा मुझे खड़ा कर रहा है। हालेलुया। आज मैं बताते हैं और उसकी पहली सत्या को जो पढ़ते हैं और उसकी 1 से 38 आयत तक यीशु का सपना पूरा हुआ। जब वो देश में अकाल पड़ गया और जहां उसकी माता, पिता और उसके भाई लोग रहते थे, उसमें खाने के लिए अन्न न रहा। किस चीज का अन्न न रहा? तब उसके भाई लोग, सारे भाई लोग वहां पर आते हैं और उसको जब देखता है, उसको पहचान लेता है उसके भाई, पर उसके भाई लोग यीशु को नहीं पहचान पा रहे। तो वहां वो राशन बंटवाता रहता है। यीशु बोलता है सब देश के लोगों को राशन दीजिए, एक भी देश ऐसा ना हो जो भूखा रहे, सबको खाने के लिए देना है। यीशु अपने हाथ से बांट रहा था, उसके भाई भी लाइन में लग रहे थे और उसके भाई जब उसके सामने आए तो राशन नहीं दिया।
बोलेंगे पाशा जी कौन सी बात आई, क्यों नहीं तेरा रसम नहीं दिया उसको रसम, जाओ भगा दिया हमको, लो से लो आ लो, यीशु ने तो भगा दिया, दोनों जाओ वहां से। अब बोले कि पाशा ये भाई में लिखा है कि दुश्मनी नहीं करना, छिड़कना नहीं, ये नहीं करना, वो दुश्मनी बना रहे सब, यीशु सब दुश्मनी बना के बैठा हुआ है। पर ये लोगों को दुश्मनी नहीं है, वो अपने सपने को पूरा कर रहा है। चले गए, बताने लगे हम वहां से आए, हमारे पिता का नाम ये है, हम उस देश से हैं, हमें थोड़ा सा खाने के लिए चाहिए, नहीं दिया। जब उसके पिता, उसकी माता, उसके भाई जब एक साथ सब लोग आए, जब उसके सामने बैठ गए और घुटना टेक दिया, तब उसने बोला अब मैं तुम्हें राशन दूंगा, हालेलुया। और तब उन्होंने बोला कि मैं वही तुम्हारा यीशु हूँ। जब उसको पहचान लिया उनने सब लोगों ने, जब उसको उन्होंने, उसके पिता ने, उसकी माँ ने भी नहीं पहचाना यीशु को, इतने बड़े पोस्ट में, इतने बड़े हद में, इतने बड़े अच्छे वस्त्र को पहनकर, इतने बड़े अधिकारी में खड़ा है वो व्यक्ति यीशु, उसके परिवार वहां पर आ गया। वो सपना पूरा करके बताया, दोनों सपने बता दिए पूरे करके। उसने उसके भाई पहली बार आए, झुकते गिड़गिड़ाने लगे, हमें तुम दे दो ना, थोड़ा सा दे दो, हमारे घर भूखा है, दे दो, थोड़ा सा दे दो, दे दिया, बता दिया। वो सपना पूरा हो गया। उसमें लिखा है एक बोले पर चारों तरफ से खेलेंगे और वो दंडवत करेंगे। यीशु के सामने दंडवत कर रहे हैं। उसके भाई आकर बड़े बड़े भाई ने उसे मारने के लिए उसको तंग किया, उसको दोष लगाया, उसके साथ बड़ा दुर्दशा किया, और उनके संग ऐसा होने के बाद भी उसके पास गिड़गिड़ाए। और जो दूसरा सपना बताया कि तारे को देखकर उसने बोले कि सारा परिवार के पिता ने, तू और मैं और तेरी माँ, मेरे भाई ने तेरे साथ दंडवत करें, तू पागल हो गया है? तेरे फालतू सपने के चक्कर तू पागल, चल वहां से। उसको डांट के भगा दिया। बट वहां पर देखने को मिलता है जब उसका पूरा घराना वहां पे आता है, तब वो अपने के सामने खुल के बोलता है मैं तुम्हारा बेटा यूसुफ हूँ। वो माता पिता रो के उसके सामने झुक जाते हैं, गिड़गिड़ाते, घुटना टेक देते हैं, बोलते बेटा तू इस देश का अधिकारी, हमें नहीं पता तू यूसुफ है कोई भी, पर हमें खाने को चाहिए। वहां हमको खाने के लिए भोजन देता है और उसके सारे सहयोग करता है, हमको बताता है अब तुम्हें भूखे रहने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बेटा ये देश का अधिकारी है। जब तक वह काल खत्म नहीं हुआ सब कुछ पूरा करता रहा। कहने का मतलब है 41 अध्याय को जो पढ़ते हैं, उस 42 अध्याय को पढ़ते हैं 138 तक, तो उसका सपना वहां पूरा हो गया। वहां सारी घटना मिलती है पढ़ने को, आप पढ़ लीजिएगा। वहां सारी घटना मिलती है, कैसे कैसे उसके भाइयों से बात हुई, क्या वार्तालाप उसने की, कैसे कैसे रहा, क्या क्या बातें वहां पर हो रही थी, उस सब अध्याय पढ़ लीजिएगा। मैं आपको लिखवा दूंगा, मैं शॉर्ट में होता है तो हर जगह पढ़ेंगे, सब मिलेगा। उसकी 36 से 37 अध्याय से लेकर आप उसके 42 अध्याय तक पढ़ेगा, 37, 39, 40, 41 और 42, ये 5 अध्याय को पढ़ लीजिएगा। फिर जाकर पढ़ना जरूर है, जब तक नहीं पढ़ोगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा तो कैसे आपको पढ़ाएगा। पढ़िएगा तो जाकर आप पढ़िए, इसको सुनिए, दिमाग में रखिए और लगातार घुटने टेक के प्रार्थना करते रहिए, खुद आपको आशीष देने वाले होंगे, ठीक है ना। एक और बात बोलकर मैं समाप्त करने जा रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। आज मैंने आपको 2 बात सिखाई। सबसे प्रथम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो और समय का इंतजार करो। दूसरे नंबर यीशु के बारे में बताया, इसको यीशु का जैसा जीवन आज अपने लिए बना लेते हैं। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, 101% बोल सकता हूँ, कलीसिया में कोई ऐसा बच्चा भी नहीं होगा जिसके पास आशीष ना होगी। आप यीशु के जीवन जैसे जीवन को देखिए दिमाग से, तो कैसे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, वो कैसे पवित्रता के संग रहने वाला व्यक्ति है, वो परमेश्वर कैसे संग रहा, कितने दुर्दशा रहा। क्या आप सोचे यीशु के अंदर ताकत नहीं थी, उसके अंदर बॉडी में ताकत नहीं थी कि वो 2-4 को मार नहीं पाता? आप सोचे उस लेडीज से व्यभिचार करने का मौका मिला तो क्या वो व्यभिचार नहीं कर सकता था? कर सकता, सब कुछ कर सकता था। वो चाहता उस पति पर की पत्नी के संग भी सब कुछ करता, चाहता अपने भाई को मारकर वजन भाग सकता था, चाहता जिस पति पर गुलाम बनाने के लिए कोशिश किया, उसके घर में कुछ भी घात करके कर सकता था, पर उसने कुछ भी नहीं किया। इतना बलवान ताकतवर वीर भी था वो। उसके बारे में पढ़ोगे हिस्ट्री में तो उसमें लिखा उसके जैसा उसके भाई में कोई भी ताकतवर नहीं था। बॉडी के द्वारा, विश्वास योग्यता में, परमेश्वर के भय के साथ, ईमानदार, खरा और सारे दुखों को सहने वाला ही यीशु था। उसने आज कलीसिया में याद रखिएगा, सारी कलीसिया आप लोग यहाँ पर हैं, इस बात को याद रखिएगा, अगर दुख आए, परेशानी आए, बीमारी आए, तंगी आए, पड़ोसी आपको सताए, पाशा जी आपको डांटे, अगर कोई भी आपको कुछ बोले उसका बुरा मत मानिए।
आपके सामने व्यभिचार करने की लड़की या लड़का सामने आ जाए, व्यभिचार में मत गिर जाइएगा। मैं आपको खुल के इसलिए बोलता हूँ कि आप समझ पाए क्या समय चल रहा है। ऐसे मत गिरिएगा, फोन पर चैटिंग वैटिंग कर इस प्रकार के बारे में अपनी आत्मिकता में मत गिरिएगा। किसी से फ्रेंड से भी फ्रेंड बनाने की कोशिश मत करिएगा। अपने जीवन को यीशु जैसे पवित्र बनाने की कोशिश करिएगा। शैतान की चीजों को छोड़ के भागना सीखिए। इसलिए मैंने गीत गाया था फर्स्ट गीत कि उस पर गीत नेचर मुझे तू है जहां, नेचर मुझे तेरे सिंहासन के पास मैं तोड़ूंगा। उसमें चाहता हूँ मैं तोड़ते हुए, ढूंढते हुए चाहते हुए मैं तोड़ूंगा। नेचर मुझे तोड़ना यीशु के जैसे। यीशु पवित्र आत्मा से सामर्थ्य से भरा हुआ था, शरीर की सामर्थ्य से भरा हुआ था, आत्मिक शारीरिक दोनों ताकत उसके अंदर थी। और दोनों ताकत के साथ उसने अपनी बुद्धि नहीं चलाई, अपना कुछ शरीर का इस्तेमाल नहीं किया, अपने कोई कार्य नहीं किया। उसने घुटने टेककर खुदा से इबादत और प्रार्थना करता रहा। जेल में जब तक पड़ा रहा, एक शब्द किसी ने बोला, किसी को छुड़ाने वाला सिफारिश नहीं गया कोई भी। अब सोचिए अगर कोई हमें चौकी में उठाकर डाल देता तो 50 कॉल जाएगी, भैया ऐसा हो गया, आजाद छुड़ाने के लिए ये हो गया, ऐसा करेंगे आप। पर यीशु को जब पहुंच गया जेल खाने में, तो यीशु को जेल खाने पहुंचने के लिए कोई सिफारिश नहीं आया। कोई सिफारिश उसके पास घुटना टेक के खुदा से प्रार्थना कर रहा था वो। और एक समय नियुक्त समय आया, खुदा ने उसको वहां बिना किसी सिफारिश के उस रात जेल के जेलर से बोला उसको निकाल के बाहर कर लेके आओ। जेलर ने क्या बोला, उसे लेके आओ। और वो तैयार हो गया, उसको बड़ा एक बहुत से जेल से निकाल के बाहर से भेज देते, पर वहां जेल से निकालने से पहले ही उसको अच्छी दाढ़ी वाड़ी ढांचम हैंडसम बनाकर जैसे था उससे बढ़िया बनाया उसको, और अच्छे वस्त्र दिए गए, सोना चांदी दिया गया, और वहां से निकाल कर उसको एक देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो हाँ जेल में था, अब कहां पर आकर प्रधानमंत्री बन गया। सोचिए जमीन आसमान का फर्क है। बाइबल इसलिए लिखा, तुम्हें घूरे से उठाकर मैं तुम्हें क्या करूंगा, हम सोचते ना नहीं कितने सालों के विश्वास में कुछ नहीं। पहले 10 के तक नहीं, आज भी 10 के तक नहीं चल रही है। पहले भी कर्ज में डूब रहे थे, आज भी कर्ज में ही चल रहे हैं। पहले भी मकान नहीं बना पाए, आज भी मकान नहीं बना पाए। क्या करें, हताश, निराश और दुखी जैसे जीवन लेके खड़े होते हैं चर्च में। खुदा कहता है कि जब तेरे जीवन में बदलाव नहीं है, जब तेरे जीवन के अंदर तू मेरे हाथ में नहीं है, तू अपने आप को सौंपता ही नहीं मेरे पास, तो मैं तुझे कैसे बनाऊंगा। आज अपने आप को सौंप के देखिए, आपके घराना परमेश्वर आपको बढ़ा देंगे। आपके साथ आपके घराने को, बाइबल लिखा तेरे द्वारा तेरा घराना क्या आएगा, उद्धार पाएगा, विश्वास में आएगा। आज मत दुखी हुए कि मेरा परिवार का उस सदस्य विश्वास में नहीं है, मत दुखी हुए कि मेरे घर में वो काम नहीं हो पा रहा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आप जॉबलेस हैं, जॉबलेस रहिए। आपके पास बुद्धि समझदारी नहीं है, मत मांगिए प्रभु से। आपको लग रहा है कि मैं ये चीज मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं, उसमें रहिए आप, पर उसमें क्या करिए, रहकर सिंपल नहीं रहना, उसमें खुदा के साथ विश्वास बनिए, पवित्र बनिए और उसकी संगति में रहिए। विश्वास, पवित्रता और प्रार्थना के साथ संगति में रहना ही आपको उठाना है। हालेलुया। और वो जब आपके जीवन में ऐसा रहेगा, आप अपनी आंखों से अपने जीवन में देख पाएंगे खुदा आपको कहां से उठाकर कहां खड़ा करेगा। सोच नहीं पाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे कि मैं ये सोचिए ये काम 2 दिन में हो जाएगा, ये काम 10 दिन में हो जाएगा, महीने में, 2 साल में नहीं हो। मैं नहीं कह रहा कि परमेश्वर किस दिन और किस तारीख के लिए वो काम करेगा। वो शायद कल कर सकता है, करने को 1 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं। अब यीशु को वहां से लाने के लिए आप 100 साल की गिनती नहीं, कि नहीं इसमें कितने साल में जाकर उसको प्रधानमंत्री बनाया गया, वो लिखा नहीं है बाइबल के अंदर, पर इतना जरूर लिखा उसने। इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे घटना से गुजरते हुए वो देश का बड़ा प्रधानमंत्री बन गया। और खुदा ने उसको बहुत अच्छी आशीष दी, वही आशीष मुझे और आपको भी देगा। वही सपना जो आप उस यूसुफ ने देखा, वही सपना आज अपनी तरफ से आप देख सकते हैं कि मुझे ये सपना मेरा है, और सपने को पूरा करने वाला मेरा खुदा है, और खुदा पूरा करेगा, ये गारंटी है। विश्वास दो योग्यता के साथ। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आ रही है मतलब? इस बात को ध्यान रखिएगा अपने जीवन के अंदर कि आज हम जब तक इन वचनों को अपने जीवन में नहीं रख पाते हैं, सुनकर समझ नहीं पाते, छन नहीं पाते हैं, आशीष नहीं पाते हैं। आज खुदा के उस कलाम को जो परमेश्वर ने मुझे पिछले बार दिया था, वो मैंने आपको सिखाया है।
इस बच्चे को चलना और अपने जीवन को लागू करना, अपने जीवन में इस बात पर तैयार होना, ये मेरा और आपका कर्तव्य है। और उसके अनुसार जिएंगे, आप अपने बच्चों को उन्नति पाते देखेंगे। हम नहीं जिएंगे तो इस बात को मैं बोल के बता समाप्त करना चाहता हूँ, आप अपनी कोई भी अपने माता पिता अपने बच्चों को बुराई में देखना नहीं चाहता। आज ज्यादा प्यार करना भी बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक है, याद रखिएगा। आज बोलते हैं कोई बात ना, देख लेंगे, कोई बात ना। एक बात बोलते हैं, आप लोग थोड़ा स्ट्रिक्टली लेकर बुरा मानते होंगे। आज जिसके बच्चे चर्च में नहीं है ना, वो कल में कहीं और जगह दिखेंगे आपको, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मैं लिख के बोल रहा हूँ, जो जाए आपको लगे मास्टर कल तो बोल रहे हैं, बाइबल के द्वारा बोल रहा हूँ, बच्चे के द्वारा लिखा हुआ। जिनके बच्चे आज चर्च में नहीं है ना, उनके बच्चे कल आने वाले दिनों में एक ऐसे स्थान में दिखेंगे, आप सोच नहीं पाएंगे। बोलेंगे पाशी में प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे आप बच्चों के लिए हाथ भी जोड़ेंगे तो बोल नहीं पाएंगे। आज आपका बच्चा चर्च नहीं आ रहा है, शैतान के हाथ में जा रहा है। कहाँ जा रहा है वो? शैतान के हाथ में जा रहा है। जो बच्चा, जो माता पिता, जो बहन, जो भाई आपके चर्च में नहीं है, आपके साथ, वो शैतान के हाथ में इस समय है। और शैतान को कहाँ ले जाएगा आप जानते हैं। शैतान कहाँ लेके जाता है वो सबको मालूम है, और परमेश्वर कहाँ लेके जाता है वो भी आप जानते हैं। इसलिए आपके बच्चे आज नहीं है ना, कल आप पछताएंगे, सिर्फ पटक के मर जाएंगे, खुदा नहीं सुनेगा। आंसू बहा भागे रोएंगे, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपके बच्चे आपको मुंह पर जवाब देंगे, खुदा कह रहा है। इसलिए आज अपने बच्चों को नहीं कहना चाहिए, नहीं करना चाहिए आपके साथ। आप जहाँ हैं बाइबल वहां पर आपको होना चाहिए। आप जहाँ उसके साथ परमेश्वर में आए हैं, आपके बच्चे आपके साथ में हो, आपके दूध पीते बच्चे भी आपके साथ में हो, आपका जवान बच्चा हो चाहे जॉब पर हो, बोलो छुट्टी मारो संडे का, आओ चर्च के अंदर जाना जरूरी है। आज चर्च मिलने, कल को चर्च भी नहीं मिलने वाला, आपको खुला हुआ। आज तार खुले हुए, अब तलवार परमेश्वर के मिले हुए हैं। कल आने वाले समय तलवार बंद हो जाएंगे, खुदा के भवन भी नहीं खुलेंगे। ऐसा समय आना, ये बाइबल भी छिप जाएगी। सेवक लोग, जो सच्चे ईमानदार लोग सेवक हैं, उनको परमेश्वर गायब कर देगा दुनिया से। सिखाने वाला नहीं मिलेगा, कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ बाइबल के लाज कोई पढ़ लीजिए करो, बीच बीच में बाइबल को पढ़ो, जानो खुदा क्या कह रहा है हमारे जीवन के लिए। इसलिए मैंने आपको बताया इन सारी बातों को, फिर से याद दिला जाओ। आज की आराधना को याद रखिएगा। आज की आराधना मेरा जो था, मैंने इसलिए बताया धन्यवाद की जो पहले गीत था वो यूसुफ का, एक से पहले उसके एक से 11 तक उसका धन्यवाद का था पहला गीत। दूसरे गीत जो था उसके 39 अध्याय में आया, ले चल मुझे यीशु के पास, मेरा मन धो देना। जब उस गोतीबर की पत्नी ने उस पर आरोप लगाया तो उसने अपने मन को प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरे मन को बहकने न देना, मेरे मन को धो देना, ताकि मैं इसके सामने पवित्र बना हूँ। उसने इस बात को तीसरे की जब गाया कि खुशी के बारे में, तो उसने 41 41 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर ने उसके लिए सारी आशीष दे दी, चंगाई, जीवन, आशीष, अपने संग जोड़ा और सामर्थ से भरकर प्रधानमंत्री बना दिया। ये 3 गीत मैंने आज गाए थे आपके साथ में, और तीनों गीतों को परमेश्वर से वचन से मुझे जोड़ के दिया है ना। याद रखिएगा, खुदा के साथ अपने जीवन को जोड़कर हर आराधना में शामिल होना है। जब आप आराधना करते हैं, उन पढ़ों को अपने जीवन में लागू करना है। जब बच्चों को सुनते हैं, उन्हें अपने कामों में लागू करना है। अपने कामों में जो आप कर रहे हैं इन दिनों में, अपने जीवन को जी रहे हैं, पूरे 6 दिन आप घर पे रहकर अपने कामों में लागू करिए। आज यीशु की कहानी को घर जाके सही से पढ़िए, तरीके से पढ़िए। मैंने आपको 5 अध्याय बताए हैं, 33, 38, 39, 40, 41 अध्याय को पढ़िए घर जाकर, और फिर जाके कि खुदा आपको कैसे उठाने जा रहा है। ओके, समझ में आया सबको? आज के दिन से बहुत दिन में सबको जय मसीह की। आइए सब अपने आंखें बंद करें।